अगर आप भी 2027 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हो तो आपके लिए ये एक इंपॉर्टेंट वीडियो है। यहाँ पे हम आपको पूरा सिलेबस बता देंगे, कितने चैप्टर हैं, कौन से चैप्टर इजी हैं, कौन से चैप्टर थोड़े से डिफिकल्ट लेवल के हैं, वो सारा चीजें बताएंगे। और इस बार 2026 में जो बोर्ड एग्जाम में किस चैप्टर से कौन से क्वेश्चंस आए थे, कितने मार्क्स के आए थे, वो सारा डिटेल्स आज आपको हम बता देंगे, जिससे आप अपना प्रिपरेशंस को बहुत ही अच्छे लेवल से कर सको और मैथ्स में 80 आउट ऑफ 80 लेकर के आना है, ये टारगेट आपका अचीव हो पाए। एक एक करके देखते हैं, ध्यान से समझना, 4-5 मिनट लगेगा ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जानने के लिए। पहला जो है ये है आपका सारा चैप्टर और ये है आपका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। पहली नंबर कि टोटल आपके पास टोटल यहाँ पे 14 चैप्टर है। कितना चैप्टर है? 14। बट जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है ना, वो यहाँ पे चैप्टर वाइज नहीं दे रखा है, बट इस बार किस चैप्टर से कितना मार्क्स पूछा था ये आपको हम बता देंगे। एक आइडिया आपको लग जाएगा कि किस चैप्टर से कितना मार्क्स आने वाला है। चलो ध्यान से देखो, सबसे फर्स्ट जो चैप्टर आता है वो आता है आपका रियल नंबर, जिसको यहाँ पे हम लोग नंबर सिस्टम के नाम से कह सकते हैं। चैप्टर में आपको रियल नंबर दिखेगा, यहां से आपका 6 मार्क्स का सीधा सीधा क्वेश्चंस आता है और ये एक एकदम इजी सा चैप्टर है। मींस यहां से आप 6 का 6 नंबर पूरा लेकर के आ सकते हो। क्लियर है? दूसरा जो चैप्टर है, ये दूसरा जो पोर्शन है वो है अलजेब्रा। अब अलजेब्रा में टोटल 4 चैप्टर होता है, एक पॉलिनोमियल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक और अर्थमेटिक, ये 4 चैप्टर है। अब टोटल 20 मार्क्स आता है, फिक्स नहीं है किससे कितना मार्क्स आता है, बट इस बार का आपको मार्क्स दिखा देंगे जिससे आइडिया लग जाएगा। हाँ, इसमें अगर आप पूछो तो पॉलिनोमियल बहुत छोटू सा चैप्टर है, इतना छोटू सा चैप्टर है, एक एक्सरसाइज एनसीईआरटी में आराम से हो जाएगा आपका। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से उतना डिफिकल्ट नहीं बोलेंगे, कुछ पार्ट जो है इसका वर्ड प्रॉब्लम थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है, बट ठीक चैप्टर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का भी सेम लीनियर इक्वेशन जैसा, और ये एनसीईआरटी का सबसे बड़ा चैप्टर है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है? तो यहां से आपका 20 मार्क्स आने वाला है। अब आता है थर्ड, वो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है ये आपका आएगा चैप्टर नंबर 7 में, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। और ये भी एक इजी चैप्टर है, आराम से आप यहां से 6 नंबर उठा करके ला सकते हो। क्लियर है? समझ में आया? उसके बाद आता है ज्योमेट्री फोर्थ पार्ट में। और ज्योमेट्री जो है ना, इसमें 2 चैप्टर इन्वॉल्व है, एक आपका इन्वॉल्व है ट्रायंगल और दूसरा इन्वॉल्व है सर्कल। क्लियर है? दोनों से हर बार 7-8 नंबर पूछा जाता है, इससे भी 7-8, इससे भी 7। अब इसमें 2-2 पार्ट है, इसमें 2 चीजें हैं, एक आपको पढ़ना है बीपीटी थ्योरम और एक पढ़ना है सिमिलैरिटी। अभी आप 9th में पढ़े थे कॉन्ग्रुएंसी, बस उसी के जैसा है सिमिलैरिटी। और एक चीज बता दे, 9th से आपको ये वाला चीजें इजी लगेगा, तो टेंशन नहीं लेना है। क्लियर है? मीन्स ऐसा समझो ना, 9th में आप मिड पॉइंट थ्योरम पढ़ रहे थे, यहाँ पे बीपीटी थ्योरम पढ़ोगे, और वहां पे कॉन्ग्रुएंसी पढ़ रहे थे, यहाँ पे सिमिलैरिटी पढ़ना है, और वहां से इजी रहेगा आपको। उसके बाद सर्कल, जो 9th में आप बहुत सारा थ्योरम पढ़े हो ना, 10, 12, 15 थ्योरम, यहाँ पे वैसा कुछ नहीं है। यहाँ पे 2 से 3 थ्योरम है और उससे आप आराम से क्वेश्चंस बना पाओगे और एग्जाम में आप आंसर भी लिख के आ पाओगे। क्लियर है? तो कंसेप्ट बहुत छोटू सा है। उसके बाद आपके पास आता है ट्रिगोनोमेट्री। अब देखो यार, ट्रिगोनोमेट्री में आपके पास 2 चैप्टर है, एक ये और एक ये। अब होता क्या है ना, मैक्सिमम स्टूडेंट को ट्रिगोनोमेट्री डिफिकल्ट लगता है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको ट्रिगोनोमेट्री डिफिकल्ट ना लगे, इस चैनल पे हम हर एक सब्जेक्ट मींस मैथ का स्पेशली हर एक क्वेश्चंस करवाने वाले हैं, और वो भी बहुत ही इजी तरीके से। इतना इजी तरीके से कि इतना इजी आपको यूट्यूब में और कोई नहीं कराएगा, गारंटीड है। क्लियर है? तो इतना इजी तरीके से आपको हम करवाने वाले हैं। ठीक है? तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। चलो आगे देखो, तो ट्रिगोनोमेट्री में 2 चैप्टर है, एक है इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री और इसमें है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री में 2 पार्ट होता है, बेसिकली 3 पार्ट होता है, जिसमें से जो थर्ड पार्ट है ना, आइडेंटिटीज वाला, आप सुने होंगे बहुत सारे स्टूडेंट से कि ये डिफिकल्ट है, अपने भैया दीदी से सुने होंगे, लेकिन उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। क्लियर है? अब आता है आपके पास मेंसुरेशन, और यहां से 2 चैप्टर बनता है, एक एरिया रिलेटेड टू सर्कल और एक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम।
अब सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला ऑलरेडी आप 9th में पढ़ रहे हो, वही सेम टू सेम फॉर्मूला को यहाँ पे यूज करना है और बना देना है बस। और एक एरिया रिलेटेड टू सर्कल, यहाँ पे थोड़ा सा न्यू चीजें पढ़ोगे बट उतना मुश्किल नहीं लगेगा आपको। अब आता है चैप्टर आपका स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी। स्टैटिस्टिक एंड प्रोबेबिलिटी ये है दोनों, और ये दोनों चैप्टर अगेन बहुत इजी है। मींस बोलोगे भैया ये तो सारा ही चैप्टर आप इजी इजी बता दिए, बिल्कुल सारा चैप्टर इजी ही है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है। आप मुश्किल बना देते हैं स्टूडेंट खुद, क्योंकि पढ़ते नहीं है, इसी रीजन से। क्लियर है? आपको सारा चीजें पता चल गया ना। अब आपको इस बार का हम मार्क्स बता देते हैं, ठीक है। इस बार जो 2026 में आपका जो पेपर आया था 2026 में, यहां पे हम डिस्कस कर रहे हैं सेट 3 का, सेट 34-1 का जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस टाइप से आया था। पहला एमसीक्यू जो आया था रियल नंबर से, वो आया था चैप्टर 1 से एक एमसीक्यू, नहीं ये चैप्टर 1 है। मैं चैप्टर 1 से एक 1 मार्क्स का, 2 मार्क्स का एक और 3 मार्क्स का एक, टोटल कितना हो गया 6 नंबर, इससे पूरा 6 नंबर आ चुका है। सेकंड है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल से देखो एक 1 नंबर का आया है और एक 2 नंबर का, तो पॉलिनोमियल से टोटल कितना आया है 3 मार्क्स। क्लियर है? एंड पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल से आपका एक एमसीक्यू आया है और एक 3 मार्क्स का आया है, तो इससे टोटल कितना आ चुका है 4 मार्क्स का। क्लियर? चैप्टर 4 जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इससे एक एमसीक्यू आया है और एक क्वेश्चन आया है 2 मार्क्स का और एक आया है 5 मार्क्स का, तो इससे टोटल कितना आया 5 2 7 1 8। क्वाड्रेटिक ने इस बार तो भाई मजे ले लिए, 8 नंबर का आ गया यहां से। अब आता है एपी। एपी चैप्टर नंबर 5 में है, जहां से 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया है और एक केस बेस्ड आया है, टोटल 5 मार्क्स आया है। क्लियर है? एपी से थोड़ा और मार्क्स आ सकता था बट इस बार इतना ही दिया हुआ है। अब आता है ट्रेंगल। ट्रेंगल जो है, ट्रेंगल चैप्टर से आपका जो है चैप्टर 6 1 मार्क्स का 2 एमसीक्यू आया है और एक 2 मार्क्स का आया है और एक 4 मार्क्स का आया है, टोटल कितना हुआ 4 2 6 और 2 8। ट्रेंगल चैप्टर से आपका 8 मार्क्स का आ चुका है। क्लियर है? ट्रेंगल से 8। उसके बाद कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 है, 2 एमसीक्यू यहां से आया हुआ है और एक केस बेस्ड यहां से अगेन आया हुआ है। नेक्स्ट अगर आप देखो तो इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, यहां से चैप्टर 8 से 2 एमसीक्यू आया है, एक 2 मार्क्स का आया है और एक 3 मार्क्स का आया हुआ है। चैप्टर 9 से आपका 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन आया है। एंड अगेन चैप्टर जो सर्कल है 10, यहां से 2 एमसीक्यू आया है और एक 5 मार्क्स का आया हुआ है। यही जो क्वेश्चन था इस बार सब लोगों को बहुत ही डिफिकल्ट लगा, एक्चुअल में डिफिकल्ट था। देखो अगर टीचर के लेवल से देखोगे तो टीचर तो बना ही देंगे ना यार, स्टूडेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखे तो डिफिकल्ट था वो क्वेश्चन एक्चुअल में, ठीक है। उसके बाद और यहाँ पे एरिया रिलेटेड टू जो सर्कल है, इससे आपका आया था चैप्टर 11 से 2 एमसीक्यू अगेन और एक आया था 3 मार्क्स का। चैप्टर 12 से 2 एमसीक्यू आया और एक आया 3 मार्क्स का। अगेन चैप्टर 13 से, चैप्टर 13 है आपका स्टैटिस्टिक, एक 1 मार्क्स का और एक 5 मार्क्स का, और जो प्रोबेबिलिटी है इससे 2 एमसीक्यू और एक 3 मार्क्स का। तो इस टाइप का इस बार मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन रहा है 2026 में। 2027 में भी इसी टाइप का कुछ रहेगा। और हाँ, इस बार का पेपर जो मैथ्स का था वो ठीक ठाक लेवल का था, तो याद रखना आप लोग कि नेक्स्ट बार भी जो मैथ्स का पेपर है वो इस बार से थोड़ा सा अपर लेवल पे रहेगा, क्योंकि नेक्स्ट ईयर कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस और ऐड होने वाला है। क्लियर है? तो बने रहना यार पूरे साल, और सीबीएसई का बहुत जल्द अपडेट आने वाला है। ये जो सिलेबस है एक्चुअल 2026 का ही है, बट कोई अपडेट नहीं होता, हर साल सिलेबस चेंज नहीं होता। अब यहाँ पे ये मत बोलना कि सर अभी तो सीबीएसई ने सिलेबस ही नहीं रिलीज कर किया है। भाई तुम बैठो, तुम साइड में बैठो, उनको अभी प्रिपरेशन करने का जरूरत नहीं है। जिनको प्रिपरेशन स्टार्ट करना है अर्ली, ये उसके लिए है। समझ में आया? सेम सिलेबस रहता है, कोई चेंजेस नहीं रहता है, सिलेबस आएगा और सीबीएसई की तरफ से आपको हम अपडेट कर देंगे। क्लियर है ना? चलो मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द एक नेक्स्ट वीडियो में।